हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। HTML5 सीखने की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 6 देख रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है आपके सामने पूरा, यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये दोनों लाइनों को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पूरा जो है बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। मैं यहाँ गैप कर देता हूँ, ठीक। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है डॉक टाइप HTML। ये जैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है और इससे हमारा जो हमारा ब्राउज़र है उसको ये पता चल जाता है कि हमारा ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है HTML का, ये किस वर्जन को यूज करके लिखा गया है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियोस में मैं बताऊंगा। अभी आप इसको, चूँकि हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमें सबसे पहले ये लिखना है। फिर ये जो HTML आप देख रहे हैं, ये जो HTML टैग ओपनिंग और HTML टैग क्लोजिंग, इसके बीच में ही हमें अपनी पूरी कोडिंग्स करनी होती है। यानी कोडिंग्स अगर मैं कहूँ तो HTML का जो टैग है ये पूरा, या जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे कंटेंट्स हैं, ये पूरा हम लोग ये HTML टैग के बीच में लिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से HTML से स्टार्ट होता है और HTML यहाँ पर क्लोजिंग पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, HTML ये जो हमारा टैग है, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स, हेड टैग ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग, और बॉडी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग। अब मैं आपको बता दूँ हेड टैग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अंदर कुछ हमारे इंपॉर्टेंस टैग होते हैं जो कि हम लोग अभी आगे समझेंगे। जैसे आप यहाँ टाइटल टैग देख रहे हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत से टैग्स होते हैं, स्क्रिप्ट टैग, लिंक टैग्स, सारे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में लिंक करने होते हैं। तो वो उन चीज़ों पे भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे अभी, बस हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में समझना है। ये जो बॉडी टैग आप ओपनिंग देख रहे हैं और जो यहाँ क्लोजिंग देख रहे हैं, आप ये याद रखिए कि जब भी ब्राउज़र पे जब भी हम लोग कोई साइट देखते हैं और वहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट दिखते हैं, इमेजेस दिखती हैं, स्लाइडर्स दिखते हैं, मूवीज़ दिखती हैं, सॉन्ग्स दिखते हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो इस बॉडी टैग के बीच में कोडिंग्स की गई होती हैं। यानी जो भी चीज़ें आप बॉडी टैग के बीच में लिखेंगे, ब्राउज़र उन्हीं चीज़ों को रेंडर करेगा और डिस्प्ले करेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि बॉडी टैग के बीच में, यानी इन दोनों टैग के बीच में जो कुछ भी आप लिखे होंगे, ब्राउज़र उसी को डिस्प्ले करेगा, यानी उसी को रेंडर करेगा। बाकी यदि आप कहीं पर भी कुछ लिखेंगे, ब्राउज़र उसे डिस्प्ले नहीं करता है। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग आगे वन बाय वन करके समझेंगे, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। हम अगर, जैसे कि अगर आपने एक लाइन का भी कोड्स लिखना है, तो अगर आप, चूँकि HTML में तो कोई एरर नहीं आती है, ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, तो आप एक लाइन भी लिख देंगे तो वो आपका ब्राउज़र रेंडर कर देता है। जैसे मैं आपको वापस से उन दोनों लाइनों को दिखाता हूँ। देखिए, इस बॉडी टैग के बीच में मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं, दो टैग यूज किए हैं। अब दो टैग कह सकते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसी एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। ये पूरा एक एलिमेंट है बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें तो ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन बॉडी के अंदर देखिए फिर एक एलिमेंट है और इसके अंदर फिर एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स की नेस्टिंग भी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप पीछे क्लासेस जाके एलिमेंट्स के देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो H1 है, हेडिंग टैग है, ब्राउज़र इसे हमारा हेडिंग की तरह ट्रीट करेगा, यानी स्क्रीन पे जो हमारा ये कंटेंट है। अब कंटेंट क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो लिखा जाए वो हमारा कंटेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए, वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा कंटेंट है। ये ब्राउज़र हमारा एक हेडिंग की तरह ट्रीट करेगा। फिर हमने यहाँ पर पी टैग यूज किया है, पी मतलब पैराग्राफ टैग। अब ये स्टाइल, इक्वल, कलर, रेड, ये क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। इसको हमने इसलिए यूज किया कि ये जो पूरा हमारा पैराग्राफ टैग के बीच में जो कंटेंट है, ये ब्राउज़र रेड कलर से दिखाए। तो जब भी ब्राउज़र इसको डिस्प्ले करेगा तो ये रेड कलर से दिखेगा। जैसे ये भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली रेड कर दिया है, लेकिन ये ब्राउज़र के अंदर आपको रेड दिखेगा। और यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट्स है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है और कोर्सेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉयड, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, वर्डप्रेस, एडवांस एमएस एक्सेल, वीबीए विथ एक्सेल, डैशबोर्ड। अब बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैं 5 to 10 डेज़ का डेमो क्लास भी देता हूँ। तो आप क्लासेस अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही हमें लिखना होता है, यानी कि जो हम लोग अपने पहले HTML कोडिंग्स करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर पे होगा। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हैप्पी कोडिंग्स।